जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों ने जो भी सपना देखे होंगे उसके लिए आप लोग अच्छा से मेहनत करते होंगे, अच्छा से पढ़ाई करते होंगे, अच्छा से ग्राउंड में आप लोग रनिंग भी करते होंगे, ठीक ना। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें से आप लोगों का सामान्य ज्ञान का देखने को क्वेश्चन मिलेगा 15 क्वेश्चन और सामान्य विज्ञान का 15 क्वेश्चन। टोटल आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेके आया हूं और आप लोगों को यहां से भाई हर एक प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक ना। तो आप लोग भाई इस बात को अच्छे से याद रखना। चाहे आप लोग भारत के कोई भी कोना से आते हो, चाहे आप लोग जीडी के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग ट्रेडमैन के लिए तैयारी करते हो, चाहे आप लोग WMP, जो भी लड़की WMP के लिए तैयारी करती है, उसके बाद जो भी भाई टीए भर्ती के लिए तैयारी करते हो, तो भाई आप लोगों को यहाँ से बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक ना। और आप लोगों को पता होगा ये सभी का सिलेबस सेम है, ठीक ना। टीए का भी सिलेबस सेम है, जीडी का भी सिलेबस सेम है, ट्रेडमैन का भी सिलेबस सेम है। उसके बाद आप लोगों का WMP, जो भी लड़की WMP के लिए तैयारी करती है तो उसका भी सिलेबस सेम है, ठीक ना। तो यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज्यादा हेल्प आप लोगों को होने वाला है, ठीक ना। तो जो भी भाई 2026 में इंडियन आर्मी बनना चाहते हो तो भाई आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो। अगर अच्छा से मेहनत करोगे तो भाई पक्का आप लोगों का सिलेक्शन होगा, ठीक ना। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक शायरी सुना देता हूँ ताकि आप लोग मोटिवेट हो जाएंगे, तो भाई आप लोगों को पढ़ने में और भी मजा आएगा, ठीक ना। तो दोस्तों किसी ने क्या खूब कहा है, कुछ लड़के हैं जो लड़की के चक्कर में पड़े हैं कि हम उसको कैसे पटाए। कि कुछ लड़के ऐसे हैं जो लड़की के चक्कर में पड़े हैं कि हम उसको कैसे पटाए। और एक मैं हूँ जो 1600 मीटर के पीछे पड़े हुए हैं कि अपना टाइम को कैसे घटाए, अपना टाइम को कैसे घटाए, ठीक ना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो लड़की के पीछे नहीं जाना है, ठीक ना। लड़की को चक्कर में नहीं पड़ना है, आप लोगों को 1600 मीटर के चक्कर लगाना है और आप लोगों को टाइम को कम करना है, ठीक ना। लड़की के चक्कर में जाओगे फिर भाई बर्बाद हो जाओगे, और 1600 मीटर के चक्कर में आओगे तो भाई फिर आप लोगों का करियर बन सकता है, वर्दी ले सकते हो, ठीक ना। तो भाई आप लोग इस बात को अच्छे से याद रखना। तो मैं क्लास को करता हूँ शुरू, आप लोग हर एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना और लास्ट में ईमानदारी से जरूर कमेंट करके बताना कि 30 में से आप लोगों का टोटल क्वेश्चन कितना सही हुआ है। कमेंट में अपना फीडबैक जरूर बताना, ठीक ना। और जो भी भाई नए नए मेरा चैनल से जुड़ के पढ़ाई कर रहे हो, नए नए आए हो, तो आप लोग मेरा चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, आदित्य शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है बताओ। आप लोगों के सामने में यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, पृथ्वी के लिए, आकाश के लिए। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। आप सभी मेरे प्यारे लाडलों को याद होना चाहिए जो आदित्य शब्द है किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इच राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य के लिए प्रयोग किया जाता है आदित्य शब्द, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना और आप लोग हर एक क्वेश्चन को अपने कॉपी पे जरूर लिखना ताकि आप लोगों को भाई हमेशा याद रहेगा। 2 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की बताओ। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है, ज्योतिराव गोविंद राव फूले, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को जवाब देना है। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किसने 1873 में सत्य शोधन समाज की स्थापना की थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। ज्योतिराव गोविंद राव फूले आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो भाई आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखना, हर एक क्वेश्चन को भाई अपने 5G मेमोरी में सेट करते चलो। अब पहले तो भाई 4G था लेकिन अभी 5G आ गया है, तो भाई 5G बहुत ही फास्ट काम करता है, ठीक ना। तो ऐसा नहीं कि भाई ये कान माहे सुनना और ये कान माहे निकाल देना, ठीक ना, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भाई अपना कॉपी पे जरूर हर एक क्वेश्चन को लिखते चलना है।
3 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे क्या बोलता है, कहानी पुस्तक एंड ब्लॉक इमेजिनेशन के लेखक कौन है बताओ। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, शिवेश सिंह, अलेश राय, चेतन भगत, अरुंधति राय। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए जो ये इमेजिनेशन के लेखक कौन है, आप लोगों को बताना है। कहानी पुस्तक एंड ब्लॉक इमेजिनेशन के लेखक कौन है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। चेतन भगत आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, यही ये पुस्तक को लिखे थे, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तिब्बत में किस नदी को लॉन्गचेन खवाब के नाम से जाना जाता है बताओ। सतलुज, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को याद होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। सतलुज नदी आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो भाई आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे मौलिक कर्तव्य की अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है बताओ। जो मौलिक कर्तव्य है, जो मौलिक कर्तव्य है उसका अवधारणा निम्न में से किस देश से ली गई है। रूस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। क्या होगा मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पे भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। रूस से आप लोगों को यहाँ पे लिया गया है मौलिक कर्तव्य का अवधारणा। आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना, ठीक ना। मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा निम्न में से किस देश से लिया गया है, तो रूसिया देश, ठीक ना। रूस आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो। 6 नंबर क्वेश्चन आप लोगन के बोलत बा कि निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1928 ईस्वी में हुई थी बताओ। यहाँ पे कौन सा होगा इसका राइट आंसर। 4 ऑप्शन है, बारडोली सत्याग्रह, साइमन कमीशन का भारत आगमन, सहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। का हो इसका राइट आंसर बतावत तनी देखत तानी तोहनी लोगन के कितना क्वेश्चन याद बा हो। का क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे निम्न में से कौन सी घटना वर्ष 1928 ईस्वी में हुई थी, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। बारडोली सत्याग्रह आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन का बोलता है वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। आप लोग भाई हर एक राज्य का, ठीक ना, आप लोग हर एक राज्य का मुख्यमंत्री का नाम, ठीक ना, राज्यपाल का नाम आप लोग याद कर ही लेना। कोई ना कोई शिफ्ट में आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। मनोहर लाल खट्टर, नायब सैनी, दुष्यंत चटौरा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए जो हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो भाई हो जाते हैं नायब सैनी। आपका इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है बताओ। चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को बताना है कि भारतीय जनगणना 2011 और आप लोग 2011 के जनगणना के अनुसार से हर एक क्वेश्चन याद कर लेना, क्योंकि ये आप लोगों का 2011 का जनगणना है ना भाई, यहाँ भाई बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ से भाई हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इसीलिए 2011 के जनगणना के अनुसार से हर एक क्वेश्चन आप लोग याद कर लेना, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना। दिल्ली राज्य हो जाता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल्ली आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। और भारत की राजधानी भाई दिल्ली ही है, तो आप लोग इसको भी याद रखना। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, वर्तमान में भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बताओ। दीपा मलिक, अवनी लेखला, देवेंद्र झाझड़िया, टीसी नायर। क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए वीर बहादुर। बताओ इसका राइट आंसर क्या होई हो, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक ना। देवेंद्र झाझड़िया आपका इज राइट आंसर हो जाता है, देवेंद्र झाझड़िया, ठीक ना। तो भाई नाम भी गजब है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना।
10 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा यहाँ पे, 10 नंबर क्वेश्चन बोलत बा निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, बताओ भाई। यहाँ पे भाई अमेरिका के बारे में पूछ दिया है, इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि हर एक देश का भी आप लोगों को यहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम और उस देश का राजधानी कहाँ है वो भी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंट एकोकागुआ, माउंट किलिमंजारो, माउंट एवरेस्ट, माउंट मैकिनले, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी भाई को इसके बारे में याद होना चाहिए, जो निम्नलिखित में से कौन दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक ना। माउंट एको कागुआ आपका इस राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको ध्यान से याद रखना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलत बा, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था, बताओ। अपोलो 11, लूना 2, चंद्रयान 3, प्रज्ञान, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे आप लोग को बताना है भाई इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो गया, ठीक ना। प्रज्ञान आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कि लेखक कौन है। ये आप लोगों का भाई गाना कौन लिखा था, बताओ। ये गाना भाई सुनोगे ना तो बहुत ही मस्त लगता है सुनने में भाई, सुकून ऐसा मिलता है ना। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये कौन लिखा था, राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ। ये भाई कौन लिखा था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राम प्रसाद बिस्मिल लिखा था, ठीक ना। तो आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना, बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनोपा द्वारा मनाया जाता है, बताओ भाई। आप लोगों को यहाँ पे भाई त्योहार से भी रिलेटेड आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे त्योहार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ देता है। अरुणाचल प्रदेश में कौन सा उत्सव मनोपा द्वारा मनाया जाता है, लोसर उत्सव, संगाई उत्सव, हर्नबिल उत्सव, मोपिन उत्सव, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, ठीक ना। तो बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लोसर उत्सव आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो आप लोग ध्यान से याद रखना। 14 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा हो, 14 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि सितंबर 2024 में कौन भारतीय वायुसेना IAF इंडियन एयरफोर्स के वायु सेना प्रमुख CAS बने हैं, बताओ। विवेक राम चौधरी, प्रीति सिंह, मनोज मुकुंद नरवणे, एयर मार्शल अमित प्रीत सिंह, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी प्यारे साथियों को याद होना चाहिए, बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। सितंबर 2024 में कौन भारतीय वायु सेना इंडियन एयरफोर्स के वायु सेना प्रमुख CAS बने हैं, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना। डी पे आप लोग ताला लगा देना, एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ओके। आप लोग अच्छे से याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा, 15 नंबर क्वेश्चन बोलत बा कि वर्ष 2023 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी, बताओ। यहाँ पे उत्तराखंड, गोवा, केरल, कर्नाटक, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन बोलता है वर्ष 2023 में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य द्वारा की गई थी, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना। उत्तराखंड आपका इज राइट आंसर हो जाता है, उत्तराखंड, ओके। उसके बाद 16 नंबर आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है। देखो यहाँ पे मैं बोला था कि राज्यपाल से भी रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन याद कर लेना, तो यहाँ पे आ ही गया है क्वेश्चन। देखो यहाँ पे विश्व भूषण हरिचंदन, S अब्दुल नजीर, रमेश भैस,
आनंदीबेन पटेल, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, निम्न में से आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक ना, एस अब्दुल नजीर आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। तो भाई अब आप लोगों का यहाँ पे सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन खत्म हुआ, अब सामान्य विज्ञान का देखो, ठीक ना। 15 क्वेश्चन बोला था, 16 क्वेश्चन बता दिया हूँ, एक क्वेश्चन ज्यादा टाइप हो गया था, ठीक ना। चलो कोई बात नहीं है, ठीक ना, ज्यादा पढ़ना आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जितना पढ़ोगे उतना क्वेश्चन याद होगा, फिर आप लोग उतना क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा के आओगे, ठीक ना। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना क्वेश्चन ज्यादा याद होगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोलता है, ग्राफियन पुटिकाएं कहाँ पाई जाती है बताओ। यकृत के अंडकोश में, यकृत के अंडाशय में, यकृत के फेफड़ों में, यकृत के गुर्दे में, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। ये जो आप लोगों का ग्राफियन पुटिकाएं है कहाँ पाई जाती है, तो ये भाई आप लोगों को यकृत के अंडाशय में पाया जाता है, ठीक ना, यकृत के अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, स्त्रियों में रज चक्र औसत कितने दिन पश्चात होता है बताओ। 25 दिन, 28 दिन, 30 दिन, 32 दिन, का होई हो इसका राइट आंसर बोलत तनी बतावत देखत तानी तोहनी लोगन के जलवा कितना कितना क्वेश्चन आप लोग याद कैली है। तो इसका राइट आंसर हो जाए ना, ऑप्शन नंबर बी आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, 28 दिन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना। 3 नंबर क्वेश्चन का बोला था, 3 नंबर क्वेश्चन बोला था, किस रोग में कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं पता चलता है बताओ। वह कौन सा बीमारी है जो लक्षण नहीं पता चलता है, कैंसर, पोलियो, क्षय रोग, मधुमेह, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। तो भाई आप लोग को पता चल गया होगा, ऑप्शन ही देख के आप लोगों का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कैंसर में भाई जल्दी लक्षण पता नहीं चलता है, ठीक ना, कैंसर में जल्दी लक्षण पता नहीं चलता है। किस रोग में कोई प्रारंभिक लक्षण नहीं पता चलता है, तो कैंसर आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसलिए मैं आप लोग को बोलता हूँ कि गुटखा, दारू, सिगरेट, पान मसाला मत खाओ, क्योंकि भाई आप लोग देखे होंगे गुटखा पे साफ साफ लिखा रहता है, गुटखा पे साफ साफ लिखा रहता है कि तंबाकू, तंबाकू से भाई जानलेवा है, फिर भी लोग खाते हैं। लेकिन वही बात वहां दवा पे लिखा रहता है कि दवा खाने से इंसान ठीक हो जाता है, लेकिन दवाई को नहीं खाते हैं, बिक देते हैं। ये गलत बात है भाई, ठीक ना, आप लोग पढ़े लिखे हो, समझदार हो, गलत कदम मत उठाना, ठीक ना। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा रोग अनुवान अ, आनुवांशिक है बताओ। निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक है, हीमोफीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप सभी मेरे प्यारे लाडलों को याद होना चाहिए, बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्न में से कौन सा रोग आनुवंशिक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, हीमोफीलिया आपका इज राइट आंसर हो जाता है, हीमोफीलिया, ठीक ना। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, सर्दी जुकाम किस विषाणु से होता है। आप लोग कभी कभी रनिंग करते हैं तो सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक ना, या किसी कुछ भी के कारण यहाँ पे हो जाता है, तो बताओ वो कौन सा वायरस है भाई। राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे क्या होगा, सर्दी जुकाम किस विषाणु से होता है, तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, राइनो वायरस के कारण होता है। जो सर्दी जुकाम आप लोगों को जल्दी हो जाता है, ठीक ना, आप लोग शरद गर्म पकड़ता है तो सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक ना, तो ये भाई राइनो वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से किस रोग में अंगुलियों में विकृतियां उत्पन्न होती है बताओ। कुष्ठ रोग, क्षय रोग, मधुमेह, कैंसर, क्या होगा इसका राइट आंसर। आप लोगों को याद होना चाहिए, निम्न में से किस रोग में अंगुलियों में विकृतियां उत्पन्न होती है, तो ये भाई राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कुष्ठ रोग में आप लोगों का उत्पन्न होता है, ठीक ना, कुष्ठ रोग, ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, एड्स रोग किस वायरस से होता है बताओ। HIV, डेंगू, चिकनगुनिया, पोलियो, ये सब तो हो नहीं सकता है चिकनगुनिया पोलियो, ठीक है ना, आप लोग को पता होगा एड्स रोग है किस वायरस के कारण होता है, तो ये भाई HIV रोग है, ठीक ना, इसके कारण होता है एड्स। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखना।
8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, काला अजार रोग किस परजीवी से होता है बताओ। यहाँ पे आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग ध्यान से सुनो। काला अजार रोग किस परजीवी से होता है, लिस्मैनिया, ट्रिपेनोसोमा, मलेरिया, उसके बाद सिस्टोसोमा। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, लिस्मैनिया आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना। काला अजार रोग किस परजीवी से होता है, तो भाई लिस्मैनिया के कारण होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है बताओ। आप लोग देखते होंगे भाई, जिसको मलेरिया हो जाता है, जो मच्छर काटता है, अभी मैं बताऊंगा, तो भाई वो बीमारी बहुत ही खतरनाक है। अगर जल्दी ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो भाई फिर मौत आप लोगों के सामने में है, ठीक ना। इसलिए भाई आप लोग गंदगी से बच के रहो, जहां पर भी रहते हो साफ सुथरा करके रहो, ठीक ना। तो बताओ मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, मादा एडिस क्यूलेक्स, मादा एनोफिलीज। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोगों को यहाँ पे बोल रहा है क्वेश्चन मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। मादा एनोफिलीज आपका इज राइट आंसर हो जाता है। तो आप लोग भाई इसको अच्छे से याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु क्या है, यहाँ पे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, विटामिन है। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे प्रतिरक्षी अणु कौन सा है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन आपका इज राइट आंसर हो जाता है। प्रोटीन प्रोटीन है, ठीक ना। प्रतिरक्षी अणु कौन सा है, प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, एल जी प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी योगदान देती है बताओ। IgE, IgG, IgM, IgA। क्या होगा इसका राइट आंसर, आप सभी मेरे प्यारे लाडलों को याद होना चाहिए। अगर 2026 में फौजी बनना चाहते हो तो भाई आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक ना। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अभी के समय में थोड़ा मेहनत कर लेते हो तो फिर आने वाला समय में आप लोग आराम करोगे, ठीक ना। तो एलजी प्रतिक्रिया में कौन सी एंटीबॉडी योगदान देती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। IgE आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए। 12 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, 45, 46, 48। क्या होगा इसका राइट आंसर, मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, 44 होता है। मनुष्य में कुल गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 44 आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 45, 46, 47, 48। क्या होगा इसका राइट आंसर, बताओ इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 45 आपका इज राइट आंसर हो जाता है, ठीक ना, 45। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न में से कौन सा रोग लिंग संगलन होता है, हीमोफीलिया, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया। क्या होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पे भाई क्वेश्चन बोल रहा है, आप लोग ध्यान से सुनो उसको, उसके बाद आप लोग ऑप्शन दो, ठीक ना। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हीमोफीलिया आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, लुधिर वर्ग ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप क्या दर्शाता है। ये आप लोगों का लुधिर है, जिसे खून भी आप लोग बोलते हो, ठीक ना, खून। तो ये बताओ खून आप लोगों को यहाँ पे ए बी समूह वाले मनुष्य का जीनोटाइप क्या दर्शाता है, संपूर्ण प्रभाविता, अपूर्ण प्रभाविता, पूर्ण प्रभाविता, सह प्रभाविता। तो क्या होगा इसका राइट आंसर भाई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक ना, सह प्रभाविता आपका इज राइट आंसर हो जाता है। 16 नंबर क्वेश्चन का बोलतवा हो, 16 नंबर क्वेश्चन बताओ इसका राइट आंसर का हुई, सब क्वेश्चन हम ही बताए, बताओ आप लोग कमेंट में इसका राइट आंसर का हुई। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी, ऑक्सीजन, जिबरेनिन, उसके बाद साइटोकिनिन, एसिटिक एसिड। क्या होगा इसका राइट आंसर बताओ। यहाँ पे बोलत बा क्वेश्चन की सबसे पहले किस पादप हार्मोन की खोज हुई थी,
तो भाई ऑप्शन नंबर ए आपका इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीजन आपका इज राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बा आप लोगन के यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का बोलत बा कि श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का रूप क्या है। रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा। का हो इसका राइट आंसर बतावत हो। देखा तानी लास्ट क्वेश्चन बा, कमेंट में जरूर बताइए देखा तानी कितने लोगन के याद बा। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोलत बा कि श्वसन में प्रयुक्त ऊर्जा का रूप क्या है। तो भाई इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा है। ओके, रासायनिक ऊर्जा आप लोग इसको याद रखना। तो बताओ भाई आप लोग 30 में से आप लोगों का टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक ना, ईमानदारी से जरूर बताना। और साथ ही साथ आज का आप लोगों को क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप 2026 में फौजी बनना चाहते हो तो भाई आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता होगा इस बार कट ऑफ थोड़ा हाई गया है, और कट ऑफ भी गया है जो रिटर्न का वो भाई ARO वाइज गया है, ठीक ना। किसी ARO में कम गया है, किसी में ज्यादा गया है। तो आप लोग भाई अच्छे से तैयारी करना। चलो तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द मिलता हूँ नया नया क्वेश्चन लेके, जो भी आप लोगों का एग्जाम में पूछा जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।